हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों चलिए आज रिवीजन करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आता है। ये रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, रूट 2 को या रूट 3 को किसी न किसी को इरेशनल प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में। तो आज इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और चैप्टर 1 की सभी एक्सरसाइजेज और सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। तो उन वीडियोज के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोज से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी एग्जाम्पल है उनको बिल्कुल आप लोग मत छोड़ना, हर चैप्टर के एग्जाम्पल्स जरूर रिवाइज करना। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के वीडियोज भी मैंने बनाए हुए हैं, तो आप अगर चैनल पर विजिट करेंगे तो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल एंड हेंस सो दैट 3 प्लस रूट 5 इज ऑल्सो इरेशनल। तो इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं। हाँ, तो चलिए पहले हम रूट 5 को इरेशनल प्रूव करते हैं। फिर जब रूट 5 को इरेशनल प्रूव कर लेंगे तो उसी को एक टूल बना करके फिर हम इस 3 प्लस रूट 5 को भी इरेशनल प्रूव कर देंगे। तो रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें कंट्राडिक्शन का सहारा लेना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, वो भी मैंने करवाए हुए हैं, लेकिन फिर दोबारा मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत में हम क्या लिखते हैं, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रेशनल। मतलब रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हम उसके कॉन्ट्रेरी ये एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 रेशनल है। तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रेशनल, दैट रूट 5 इज रेशनल। ठीक है। अच्छा, जब कोई नंबर रेशनल होती है तो उस नंबर को हम a अपॉन बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये जो रूट 5 है इसको हम a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। वेयर a एंड b आर को प्राइम, हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। अगर a और b को प्राइम है तो इसका मतलब है कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा। 1 तो सभी का फैक्टर होता है। हाँ, तो आगे अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में ऐसा आ जाएगा, रूट 5b इक्वल टू a। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हम क्या पाएंगे, ये रूट तो हमारा हट जाएगा स्क्वायर करने से, तो ऐसा आ जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 जो है स्क्वायर के अपॉन में चला जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है। अच्छा, इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं, आगे काम आएगा। तो अब देखो a स्क्वायर के अपॉन में 5 है, दैट मींस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लिखते हैं देयरफॉर, इसको देख के क्या पता चल रहा है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। जब कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होती है तो उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं ना 5 के टर्म्स में। जैसे मान लो कि हमारा कोई भी नंबर ले लो, जैसे 15 है, 15 5 से डिविजिबल है तो इसको हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, जहां 3 एक इंटीजर है। तो जब हमारा a 5 से डिविजिबल है तो इसको भी तो 5 इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 5c। अब ये c क्या है, c इज एनी इंटीजर, c इज एनी इंटीजर। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है तो 5 इंटू समथिंग कुछ तो आएगा, कोई तो इंटीजर आएगी, तो a इक्वल टू 5 से लिख दिया। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 5c है, तो हमारा इस तरह से बन जाएगा। देखो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, तो a की जगह पे हम क्या लिख देंगे 5c, तो 5c की स्क्वायर और अपॉन 5। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर कितना हो जाएगा 25c स्क्वायर, 25c स्क्वायर अपॉन 5। अब 25 हमारा 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा 25, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो चलिए इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, तो हमारे पास ऐसा आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया। अब ये 5 जो है b के अपॉन में आ सकता है, तो अब नेक्स्ट स्टेप चलिए इसी लाइन में कर देती हूँ, ऐसा हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, जैसे हमें यहाँ दिखा था a स्क्वायर अपॉन 5, यहाँ भी आ गया b स्क्वायर अपॉन 5, तो हम ये कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5।
b is also divisible by 5। इसका क्या मतलब हुआ कि a और b दोनों ही 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो a और b दोनों में ही 5 एक फैक्टर के रूप में है। तो therefore a and b have at least 5 as a कॉमन फैक्टर। ठीक है, a एंड b हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। लेकिन जब शुरुआत में हमने √5 इक्वल टू a अपॉन b किया था तो हमने बोला था वेयर a एंड b आर को प्राइम, लेकिन ये तो हमारा गलत हो गया। a और b को प्राइम तो नहीं है क्योंकि इनके पास एक 5 कॉमन फैक्टर आ गया। तो दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। तो देखो यहीं पे आ गया कंट्राडिक्शन। हाँ, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने शुरुआत से ही गलत एज्यूम किया है कि √5 रेशनल है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √5 इज रेशनल। क्या लिखेंगे? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √5 इज रेशनल। तो हम लिख लेते हैं दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption that √5 is rational। ठीक है, तो ये कंट्रडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया है। So we conclude that √5 is irrational। So we conclude that √5 is irrational। तो अब ये हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, हमने √5 को इरेशनल प्रूफ कर दिया। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको बिल्कुल इसी तरह लैंग्वेज में लिखना है। इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए कैसे लिखना है। तो √5 को हमने इरेशनल प्रूफ कर दिया है। अब इसी को बेस मान करके हमें 3 + √5 को भी इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको रब करके तो उसके बाद ये भी हम प्रूफ करके दिखाते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए सेकंड पार्ट है 3 + √5 को भी हमें इरेशनल दिखाना है। तो उसी तरह से शुरुआत करेंगे हम। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री दैट 3 + √5 इज रेशनल। अगर हमने इसको रेशनल मान लिया है तो फिर हमें वही लिखना पड़ेगा 3 + √5 इक्वल टू a अपॉन b where a and b are integers। यहाँ पे हमने a and b आर को प्राइम्स नहीं लिखा क्योंकि हमें वो सब प्रोसेस नहीं करनी है जो हमने √5 को इरेशनल दिखाने के लिए किया था, क्योंकि √5 को तो हम ऑलरेडी इरेशनल दिखा चुके हैं। तो इसी को यूज करेंगे हम इसको इरेशनल दिखाने के लिए। तो ये क्वेश्चन तो काफी बड़ा है। कई बार हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है कि शो दैट 3 + √5 इज इरेशनल गिवन दैट √5 इज इरेशनल। इस तरह से मतलब √5 को इरेशनल गिवन ही किया होता है, सिर्फ हमें यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो कई तरह से आ सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है कि इसमें दोनों आ जाए। ठीक, हाँ, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा। अब ये 3 हम उस साइड ले जाते हैं तो ऐसा हो जाएगा √5 इक्वल टू a अपॉन b -3। 3 उधर गया तो माइनस में हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा √5 इक्वल टू a-, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 3b अपॉन b। अब यहाँ पे देखो ये एक रेशनल नंबर दिख रही है ना। देखो a एंड b इंटीजर्स हैं और इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, दैट मीन्स रेशनल नंबर है। a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ हम लिखते हैं सिंस a and b are integers, तो therefore a - 3b upon b is a rational number। होगी ना ये रेशनल नंबर? अच्छा, जब ये रेशनल नंबर हो गई हमारी तो फिर इसके इक्वल में तो √5 है, तो √5 भी तो रेशनल नंबर ही होगा। सो √5 is also रेशनल। ठीक है, √5 भी रेशनल हो गया, लेकिन अभी तो हमने दिखाया √5 इरेशनल है, तो उस फैक्ट को तो कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे? बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 इज इरेशनल, जो कि अभी हमने प्रूव किया है। तो ये क्यों हुआ? ये हमारा कंट्राडिक्शन क्यों आया है? बस उसी गलत एजम्पशन की वजह से कि हमने इसको रेशनल मान लिया है। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप हम उसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने पिछली बार लिखा था। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट दिस नंबर 3 + √5 इज रेशनल। तो ये लिख लेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 3 + √5 is rational। That 3 + √5 is rational। बस ये लैंग्वेज आपको बस ध्यान रखनी है, इस तरह से हमें लिखना है। So we conclude that
So we conclude that 3 plus root 5 is rational. ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ये तो पक्का ही एग्जाम में आता है, किसी न किसी रूप में जरूर आता है। कई बार सिर्फ इतना ही दे देता है, रूट 5 को पहले से ही दिया होता है कि इरेशनल है, तो उसको टूल मान करके, उसको बेस मान करके इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो इस तरह से इतना ही कर देना है बस। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगी, या अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है या कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वही करवा दूंगी। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।